अब ज़रूरी नहीं है कि आपको जंगलों में हमेशा अच्छी चीज़ें ही मिलें, हो सकता है आपको कुछ विषैले पदार्थ भी मिल सकते हैं। तो जानकारी हो तो भाई तभी उस चीज़ को खाना चाहिए। तो इसलिए हम भी बड़ी सावधानी पूर्वक इस वाली सब्ज़ी को निकाल रहे हैं, क्योंकि अब जो पुराने घट हैं वो घट देखो धीरे धीरे खंडर के रूप में बदल रहे हैं। और जो इसके ऊपर की पठाली है, जो इस पर लकड़ी है, वो लकड़ियाँ भी सड़ रही हैं धीरे धीरे करके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ पद्मेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, और ठीक पीछे ये है मेरा गांव रांसी। और अभी सुबह के लगभग 8:30 हो रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ जंगल में एक पहाड़ी सब्जी ढूंढने के लिए, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं लेंगड़ा। अब सामने से गांव का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे है हमारा मेन गांव रांसी। बाकी गांव के ऊपर हो गया दरतोली, ये नीचे यहाँ पे चरकंडी, काना, तरसाली। बाकी आज मौसम का हाल कुछ ऐसा है, देखो भाई ऊपर काले काले बादल लगे हुए हैं। और अब जिस सब्जी के लिए मैं जा रहा हूँ वो सब्जी होती है भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, मतलब पानी वाली जगह पे ज़्यादा होती है। तो गांव के सामने की साइड जो झरने दिखाई देते हैं, उन झरनों की साइड अभी मैं जा रहा हूँ। बाकी एक झरना तो ठीक मेरे पीछे हो गया, तो वहाँ पे भाई जंगली सब्जी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सारे लोगों ने निकाल दिया है। अब यही होता है कि गाँव के जितने नज़दीक गदेरा है तो लोग सबसे पहले वहीं पे जाते हैं। और दूसरा गदेरा है ये यहाँ पे, तो इस वाले गदेरे पे यहाँ ऊपर की साइड चलते हैं। अब देखो भाई धीरे धीरे लेंगड़े मिलने शुरू हो गए। तो कुछ ऐसे ये वाली सब्जी होती है। बाकी इसको हमारे यहाँ बोलते हैं उनैया। यहाँ पे देखो भाई ये वाले निकालने हमें। अब यहाँ से मुझे इस गदेरे के साइड साइड जाना है, तो मेरे साथ अभी भैया भी आ रखे हैं, तो मैं और भैया लेके जाएंगे आज लेंगड़ी। अभी देखो मैं रोड से इतना ऊपर आ गया और मुझे देखो सिर्फ इतने लेंगड़े मिले हैं। अब हमसे पहले जो लोग आए हैं उनका पता देखो ऐसे चलता है भाई, इसके ऊपर का देखो निकाल रखा है और ये हल्का काला हो रखा है। तो हमसे पहले भी यहाँ मतलब काफ़ी लोग आ रखे हैं। अब देखते हैं भाई कहाँ तक जाते हैं। यहाँ ऊपर तो भाई काफ़ी मतलब झाड़ियाँ भी है, तो वहाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं मिलने के कि हमें सब्ज़ी ज़्यादा मिल जाएगी। बाकी अभी मेरे साथ भैया तो पता नहीं कहाँ चले गए। अब इस वाली सब्ज़ी की भी दो किस्म होती हैं। एक होती है भाई ये कुछ ऐसे, मतलब जो ये वाइट दिखाई दे रहा है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं निकालते। और एक होता है ये वाले, तो इनको खाने के लिए निकाल देते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ बूढ़ा हो गया है। तो ये देखो कितना मोटा इसका तना है ये वाला। बाकी इसको भी फिलहाल निकाल देते हैं। ये देखो काफ़ी पक चुका है ये। बाकी ये तो सारे अभी जो मेरे हाथ में हैं ये अभी कच्चे हैं, मतलब छोटे छोटे हैं। अब इस वाली सब्ज़ी को पहले के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, और अब इस वाली सब्ज़ी को फिर से यात्री हैं बाहर से आ रहे, उनकी डिमांड हो रही है कि हमें मतलब जो पहाड़ी सब्ज़ी है लेंगड़ा उसको खाना है। अब इस सब्ज़ी को ढूंढते ढूंढते हम लोग दूसरे गदेरे पे आ गए हैं, और ठीक पीछे देखो भाई इस गदेरे पे है एक छोटा सा तालाब, जहाँ पे हम लोग जब छोटे छोटे थे हम लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते थे। तैराकी तो हमें बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन दोस्तों के साथ हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते थे। छोटा सा तालाब यहाँ पे बना हुआ है। बाकी बरसात के टाइम पे तो इस पर इतना ज़्यादा पानी रहता है कि यहाँ आने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो भाई जो पुराने घट होते थे, उस घट में पानी कुछ ऐसे लगाया जाता था। ये देखो पूरा ये लकड़ी का है, और इसको ऐसे अंदर से खोखला कर रखा है, और इसको यहाँ ऊपर से और यहाँ नीचे फोर्स में डाला हुआ है। तो यहाँ पे था हमारे गांव में पुराना घट। एक घर तो नीचे था, जहाँ पे ये नीचे ये दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे वो हमारा घर था, और ये गांव में किसी और लोगों का। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको जंगलों में हमेशा अच्छी चीज़ें ही मिलें, हो सकता है आपको कुछ विषैले पदार्थ भी मिल सकते हैं। तो जानकारी हो तो भाई तभी उस चीज़ को खाना चाहिए। तो इसलिए हम भी बड़ी सावधानी पूर्वक इस वाली सब्ज़ी को निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर विषैली चीज़ खा ली तो कुछ भी हो सकता है। तो बिना गाइडेंस के ये चीज़ बिल्कुल भी ना निकालें। बाकी अब जैसे जैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं हम, तो हमें मतलब अच्छे अच्छे लेंगड़े मिल रहे हैं। नीचे की साइड जहाँ हम पहले गए थे जिस गदेरे पे, उस गदेरे पे तो बिल्कुल मतलब जो स्टार्टिंग वाले रहते हैं, मतलब बिल्कुल घास टाइप की लेंगड़ी, तो वो मिले थे। यहाँ तो भाई ठीक ठाक मिल रहे हैं, ये देख सकते हैं भाई।
अब जो पुराने घट हैं वो घट देखो धीरे धीरे खंडर के रूप में बदल रहे हैं। और जो इसके ऊपर की पठाली है, जो इस पे लकड़ी है, वो लकड़ियाँ भी सड़ रही हैं धीरे धीरे करके। और दरवाज़ा देखो भाई गायब भी हो गया है, अब यूज़ नहीं होता है। तो देखो पूरे ऐसे हाल हो गए इसके। अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसने देखो भाई पुराने जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी विलुप्त की कगार पे आ गए हैं। इतने लेंगड़े आज लेके हम आ गए हैं। दिन के लगभग 11 बज रहे हैं और आज फिर से बारिश शुरू हो गई है। एक दिन छोड़ के बारिश शुरू हो रही है। कल मौसम बढ़िया था, मतलब ज़्यादा धूप तो नहीं लगी हुई थी, लेकिन आज देखो भाई सुबह ही बारिश शुरू हो गई। और सामने की चोटियों पे देखो आज फिर से बर्फबारी होनी शुरू हो गई है। अभी मैं तो सब्जी के लिए जा रखा था सामने की धार पे, और भैया ने देखो भाई यहाँ पे सफाई के साथ साथ बाहर पे देखो टेबल और कुर्सियाँ लगा रखी है। यहाँ से सामने का नज़ारा एकदम मस्त वाला रहता है। अभी शाम के लगभग 3 बज रहे हैं, दिन का खाना भी कंप्लीट हो गया है। बाकी बाहर भाई फिर से बारिश शुरू हो गई है। या तो दिन के 11 बजे से ही हल्की हल्की बारिश लग रही थी, और आजकल बारिश पता कैसे हो रही है, सिर्फ नाम की बारिश हो रही है। मतलब 10-15 मिनट बारिश लग रही है, फिर मौसम एकदम बढ़िया रह रहा है। अब दिन के 11 बजे हल्की बारिश लग रही थी, उसके बाद मौसम बढ़िया हो गया था, और फिर शाम के टाइम देखो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अब सुबह से बस इतनी ही बारिश हुई है। अभी भी रोड देखो पूरी तरीके से गीली नहीं हुई है, और मौसम ऊपर देखो पूरा पैक हो गया है। अब बारिश भी कैसे हो रही है, एक साइड का मौसम देखो बढ़िया है, मतलब मार्केट की साइड मौसम साफ है, और सामने की साइड में धूप लगी हुई है। और सिर्फ जो मंदेश्वर घाटी है उस मंदेश्वर घाटी की ओर बारिश हो रही है। अब आजकल भले ही कितनी भी ज़्यादा बारिश हो जाए तो लाइट नहीं जाती है, सबसे बढ़िया बात यह है। लेकिन बरसात के टाइम पे जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ही देर तक लाइट चली जाती है, ऐसा हमारे पहाड़ों में होता है। अभी बाहर देखो बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन देखो हवा चलनी शुरू हो गई है। अब हवा में जो दुकान का सामान है वो सारा सामान बाहर उड़ रहा है।